नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 4 की, और 2025 जो आने वाला नया साल है वो मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 4 उन व्यक्तियों पर एप्लीकेबल होता है जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 में से किसी भी दिन हुआ हो इन तारीखों में, तो उनको हम कहते हैं कि इनका मूलांक 4 है। मूलांक 4 वालों के जो स्वामी हैं वो हैं राहु। और अगर इनके बेसिक नेचर की हम बात करें कि राहु किस तरीके के प्रभाव देता है मूलांक 4 वालों को, तो राहु इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, राहु इज़ ऑल अबाउट विजन, कैलकुलेशन एंड स्पीड। हम सब ने एक स्टोरी सुनी होगी जिसमें ये बताया गया था कि जब अमृत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु, और भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया था। तो जो सिर वाला हिस्सा है वो कहलाता है राहु, और जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु कहलाता है। तो यहाँ पे जो राहु है ये इसीलिए इस तरीके के प्रभाव देता है जातक को। जातक मतलब जो इनमेट है या जो व्यक्ति है जिसका मूलांक 4 है। तो राहु इनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्मार्ट बनाता है। इनका विजन ऐसा होता है कि काफ़ी बार इनके जो फ्रेंड्स होते हैं या इवन जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो तक इनकी थिंकिंग को समझ नहीं पाते कि इनका थिंकिंग का होराइजन कहाँ तक है। तो इनकी सोच जो है वो यही जाने, ऐसी स्थिति होती है। बाकी चीज़ों को देखने में इनका जो विजन है बड़ा शार्प होता है। जो चीज़ अमूमन जनरली लोग नहीं देख पाते, ये लोग होराइजन से अक्रॉस जा करके भी चीज़ें देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। मतलब मेंटली बहुत शार्प होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सेक्टर्स एज इन अगर शेयर मार्केट की बात करें तो काफ़ी सारे जो शेयर मार्केट प्लेयर्स हैं उनका मूलांक 4 होता है, क्योंकि जो ये जो गैम्बलिंग है या इसको आप स्पेकुलेशन बिजनेस कह लें, इसमें थिंकिंग की और कैलकुलेशन और स्पीड की ही ज़रूरत होती है। हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो भी मूलांक 4 हैं। तो आप उनकी स्ट्रैटेजी से, आप उन्हें पसंद करें ना करें, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी से तो अफेक्टेड होंगे कि जो दुनिया नहीं देख पाती वो उससे हॉराइजन से आगे जा करके देख करके स्ट्रैटेजी बना भी लेते हैं और अप्लाई भी कर लेते हैं। राहु जो है अपने आप में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इसको छाया ग्रह बोला गया है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे भी अलॉट नहीं किया गया। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो संडे अलॉटेड है, चंद्रमा की बात करें तो मंडे अलॉटेड है, मंगल की बात करें तो मंगलवार अलॉटेड है। लेकिन राहु और केतु, केतु की भी जब हम बात करेंगे तो यही डिस्कशन करेंगे कि राहु और केतु को कोई दिन अलॉटेड नहीं है कि हम ये कहें कि ये स्पेसिफिक डे राहु का दिन है, क्योंकि ये एक छाया ग्रह है। इसको प्लैनेट भी नहीं माना गया, सिर्फ छाया प्लैनेट माना गया है। लेकिन फिर भी यदि हम कहें कि इनके लिए कोई तो दिन हफ्ते में ऐसा होगा जो कि इनके लिए अच्छा होगा, तो हम ये बोलते हैं कि जो वेडनेसडे है यानी कि बुधवार, और शुक्रवार का दिन यानी फ्राइडे का दिन, तो वेडनेसडे और फ्राइडे ये दोनों दिन इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। और उसका रीज़न है क्योंकि बुधवार जो है वो है 5 नंबर का दिन, यानी कि बुध का दिन, मकरी का दिन। और 5 नंबर जो है वो किसी का शत्रु नहीं होता, तो इसीलिए हम मानते हैं कि बुधवार जो है वो राहु का भी शत्रु नहीं है, तो बुधवार इनके लिए एक अच्छा दिन माना जाता है राहु वालों के लिए। और शुक्रवार इसलिए क्योंकि शुक्रवार है, शुक्र इसके स्वामी है वीनस, और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु माने जाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया जो स्वरभानु था वो दैत्य ही था, जिसमें से 2 हिस्से हुए, एक राहु और एक केतु कहलाया। तो शुक्रवार इनके लिए काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। तो अगर कोई भी आप ऑस्पिशियस काम करने की सोच रहे हैं तो आप फ्राइडे को आराम से कर सकते हैं, वेडनेसडे को कर सकते हैं। और इसी कारण से ज़्यादातर राहु वालों को यानी मूलांक 4 वालों को हीरा बहुत सूट करता है, यानी डायमंड सूट करता है, क्योंकि डायमंड का भी जो स्वामी है वो है शुक्र यानी कि वीनस। अब आगे हम बात कर लेते हैं 2025 की। देखिए 2025 के सारे डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 तो आंसर आता है 9। तो मंगल की एनर्जी लिए हुए ये पूरा साल रहेगा। मंगल यानी कि जो इनके स्वामी हैं वो हैं हनुमान जी। तो इस पूरे साल में हम हनुमान जी को जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनको हम उनकी सेवा करेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। और राहु वालों को भी ये चाहिए, मूलांक 4 वालों को भी ये चाहिए कि कम से कम मंगलवार को और शनिवार को, या फिर मंगलवार और शनिवार को, या ईदर और करके मंदिर जरूर जाएं, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने साथ भी हनुमान चालीसा का छोटा सा गुटका रख लें, तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब हम दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए राहु भी जो अपने आप में ग्रह है ना, ये कोई सबलाइम ग्रह नहीं है, ये सबमिसिव ग्रह नहीं है, ये किसी की सुनता नहीं है। मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके जब मैं न्यूमेरोस्कोप स्टडी करती हूँ, इवन उनकी पर्सनालिटी भी स्टडी करती हूँ, तो मैं यही देखती हूँ कि इन लोगों की एक अपनी थॉट प्रोसेस होती है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं।
और ज़्यादातर राहु वालों की जो थॉट प्रोसेस है वो होती भी सटीक है, ठीक है। तो इनके जो रिजल्ट्स आते हैं जो इनके कामों के, वो भी अच्छे ही आते हैं। कुछ एक चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। मंगल की बात करें तो मंगल की भी जो एनर्जी है वो सबलाइम एनर्जी नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। तो अब दो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपस में मिल रही हैं 2025 के अंदर, तो हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है मूलांक 4 वालों को। देखिए, मंगल जो है आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, और हम बाकी वीडियोस में भी और मूलांक वालों को भी यही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि 2025 में अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि मूलांक 4 वाले किसी भी तरीके का मान लीजिए कोई ड्रिंकिंग हैबिट है या नॉनवेज खाने की हैबिट है या कोई भी ऐसी हैबिट है जिससे उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल करके चलें। हम ये तो नहीं कहते कि पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर चेक आपको खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है ये हेल्थ इश्यूज देगा, और यहाँ तक कि कुछ सर्जरीज भी कराने के लिए मंगल जिम्मेदार होता है यदि ये आपको गलत दृष्टि से आपके चार्ट को देखना शुरू कर दे तो ये तो हो गई हमारी हेल्थ की बात। दूसरी चीज़, अपने मेंटल अनरेस्ट के ऊपर काम करिए। राहु वालों के साथ ये देखा गया है कि वैसे तो ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आप इनसे इनकी फील्ड को लेकर के कोई भी चीज़ पूछ लीजिए, इन्हें पता होती है, लेकिन इनकी सबसे बड़ा जो इनका चैलेंज होता है वो है मेंटल अनरेस्ट। बाहर से देखने पे आपको जितने सक्सेसफुल दिखेंगे और जितने इन कंट्रोल दिखेंगे, बाहर की सिचुएशंस को कंट्रोल करने में ये काफ़ी परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन इनका जो अंदर का जो संसार है, हमारे हर किसी का एक अंदर का संसार होता है ना, उसके अंदर ये थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं। तो उसके लिए मैं आगे आपको रेमेडीज भी बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये बोलूंगी कि जितना राहु आपको अग्रेशन दे रहा है, स्पीड बनाने के लिए कह रहा है, उतना ही मंगल भी आपको अग्रेशन देगा 2025 में, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी ग्राउंडिंग। जितना आप अपने जो इष्ट देव हैं, और मेरा सजेशन एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट यही है कि एक तो हनुमान जी को आप ज़रूर सेवा करें उनकी, और हो सके तो मंगलवार को जा करके अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है तो उनको चोला ज़रूर चढ़ाएं, उनकी सेवा करें मंदिर में जा करके। और जितना आप महादेव की शरण में जाएंगे, ये सभी राहु वालों पे एप्लीकेबल है कि अगर वो महादेव की शरण में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं और उनसे शरण मांगते हैं, तो राहु डेफिनेटली शांत भी होता है, और जितने उसको अच्छे इफेक्ट्स देने होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ा के देता है। तो राहु वालों के लिए ये जो चैलेंज है उनका, ये ओवरऑल लाइफ का चैलेंज है, ये सिर्फ 2025 का चैलेंज नहीं है, ये पूरी लाइफ का उनका चैलेंज है। ये बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर मैंने देखा है कि उनको बीट करना, उनको फेस करना लोगों की बस की बात नहीं होती है, लेकिन वो अपने ही अंदर एक लड़ाई चल रही होती है जिसको वो हैंडल करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं। तो उसके लिए ग्राउंडिंग ही एक अकेला तरीका है, और उसके लिए आपको नेचर के पास भी जाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं कि अपने पूरे दिन के अंदर 10 से 15 मिनट आप गीली घास पे चलें या फिर नंगे पैर घास पर चलें, थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ बिताएं और अपने साथ बिताएं। देखिए, नेचर के साथ टाइम बिताने का मतलब ये होता है कि अपने साथ टाइम बिताएं, ठीक है। तो ये बात है। बाकी अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, डिफरेंट जो हमारे डायमेंशंस हैं लाइफ के, वो 2025 में कैसे रहेंगे। देखिए, हेल्थ की बात मैंने पहले आपको बता दी कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं लाइफ में तो उनको थोड़ा सा चेक करते हुए चलिए। अपनी डाइट को और क्लीन बनाइए, और ग्रीन वेजीज का सेवन बढ़ा दीजिए, और ग्रीन जूस अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में तो डेफिनेटली आपकी जो एसिडिटी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, प्लस आपको बुध के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एनीथिंग विच इज़ ग्रीन, जब आप पार्क में जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, आपको ग्रीनरी देख के अच्छा लगता है, ठीक है। ग्रीन कलर वैसे भी सूदिंग है ह्यूमंस के लिए ना, हमारी आंखों को ग्रीन कलर अच्छा लगता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बुध भी स्ट्रांग होता है। तो एक ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपको बेनिफिट होगा हेल्थ वाइज भी। दूसरी चीज़, अगर हम वेल्थ की बात करें यानी कि इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, देखिए मंगल जो है वो रियल एस्टेट का मालिक है, और अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हैं या करने वाले हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि मैं बाकी मूलांक्स वालों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और 2024 में नहीं कर पाए क्योंकि शनि का साल था, तो काफ़ी सारे मूलांक्स को अच्छे रिजल्ट्स 2024 ने नहीं दिए। तो ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो मंगलवार को थोड़ा लाल चीज़ों का दान करना शुरू करिए, जिसमें कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक 4 लड्डू लाल रंग के लेने हैं और उनको आप किसी नीडी को
दान करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या इफ़ यू आर सीकिंग अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ, तो 2025 आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा, प्रोवाइडेड आप अपनी जो अग्रेशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। देखिए, राहु एक ऐसा प्लैनेट है, हालांकि छाया ग्रह है लेकिन है तो ग्रह ही, तो राहु को सिर्फ राहु खुद ही कंट्रोल कर सकता है, ऐसे मानकर चलिए। दूसरी चीज, देखिए मंगल जो है ना वो हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कमांडर इन चीफ, यानी कि सेनापति या थानेदार समझ लीजिए। अब ये आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई राहु है, राहु जिसको माना ही दैत्य जाता है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि राहु वाले कोई क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं ये कह रही हूँ कि राहु का जो इन्नेट नेचर है ना वो है रिबेलियन, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, किसी की नहीं सुनता। लेकिन एक तरफ है मंगल जो कि थानेदार है, जो कि कमांडर इन चीफ है या सेनापति है। अब आप देखिए, क्या इन दोनों व्यक्तित्व की मिलने की संभावना है कि एक तो रिबेलियन है राहु और दूसरा है थानेदार। अब जो मंगल है वो चाहता है कि राहु सीधे रास्ते पे चले, हर चीज सीधे तरीके से करे, लेकिन राहु गो गेटर है, उसको रास्ते से मतलब नहीं है, उसको ये है कि साम दाम दंड भेद, जैसे भी काम पूरा हो सकता है, काम पूरा करने से मतलब है। राहु के लिए कुछ भी गलत और सही नहीं होता, राहु के लिए सब कुछ सही होता है, जो उसने डिसाइड कर लिया वो सही है, काम हो रहा है तो बाकी बात खत्म हो गई। लेकिन मंगल क्या कहता है कि नहीं, सीधे रास्ते पे चलो, गलत काम मत करो, आप रूल्स ब्रेक मत करो, जबकि राहु है ही रूल ब्रेकर। जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं और राहु को स्टडी करते हैं तो सबसे पहला उसका जो ट्रेट है वो है रूल ब्रेकर। तो ऐसे में मंगल और राहु की आपस में जो पटरी है, जो कहते हैं ना कि एक सामंजस्य है, वो 2025 में बिठाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर रहेगी, लेकिन वो राहु को राहु ही कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। उसके लिए जैसे मैंने बताया, आपको ग्राउंडिंग बहुत काम आएगी, अपने इष्ट देव के आगे थोड़ा सा आप समय व्यतीत करें, अपने साथ समय व्यतीत करें, नेचर के साथ समय व्यतीत करें। और सबसे देखिए, ये छोटी सी चीज है, कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये तो बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन राहु के लिए कोई बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं करने होते, वो छोटे छोटे उपाय से ही सही तरीके से काम करता है। और उसमें एक बहुत अच्छा उपाय है आपका घास पे नंगे पैर चलना, क्योंकि ग्रीन कलर की घास होती है, इसके कांटेक्ट में जब आप आते हैं आपका बुध एक्टिवेट होता है, और बुध बैलेंस को बढ़ाता है। तो राहु और मंगल के बीच के बैलेंस को बढ़ाने का काम बुध बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब बात करते हैं आपकी एक ओवरऑल 2025 में। देखिए, 2024 का जो इफेक्ट है वो स्टार्टिंग ऑफ 2025 तक भी रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि 2025 आते ही आपको मिराक्युलस इफेक्ट्स देखने शुरू हो जाएंगे और आप कहोगे कि वाओ व्हाट अ चेंज। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, जब तक आप मई जून तक आएंगे तब तक आपको 2025 के बेटर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट करते टाइम कभी भी इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। राहु की एक बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज वेरी इम्पल्सिव, ठीक है, वो सुनना नहीं चाहते, ठीक है, ये ठीक है, मतलब मैं इसको कोई नेगेटिव नहीं मानती, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि अपने डिसीजंस खुद लेते आए हैं शुरू से और इनके डिसीजंस अच्छे भी निकलते हैं, ऐसा नहीं कि इनके डिसीजंस खराब होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा सजेशन ये रहेगा 2025 में, जो भी आपके घर वाले हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि आपको सही राय दे रहे हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं, उनको थोड़ा सा सुन लिया करिए और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें 2025 में, क्योंकि एक तो आपकी खुद की एनर्जी भी अग्रेसिव है, अग्रेशन वाली एनर्जी है आपकी, और 2025 में मंगल की एनर्जी भी अग्रेशन देगी। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अग्रेशन के बेसिस पे ना करें, बिना रिस्क की एनालिसिस करे हुए ना करें, और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचें, वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स हों चाहे डेली डिसीजंस हों। थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा पॉज लें और उसके बाद वो डिसीजन लें। डेफिनेटली आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं, आपका खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, तो काफी बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं करता ही आ रहा हूँ या करती ही आ रही हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, 2025 आपको अग्रेशन और ज्यादा आपका बढ़ाएगा, तो ऐसे में थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले रुक जाइए, पॉज करिए और फिर डिसीजन लीजिए, तो आपके डिसीजंस फॉल्ट फ्री होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेमेडीज की। देखिए, किसी भी और मूलांक की तरीके से मूलांक 4 के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं वही कहूंगी जो मैंने बाकी मूलांक्स को भी सजेस्ट किया, एक हनुमान चालीसा का छोटा सा गुटका अपने पास रखें। अगर जेंट्स हैं तो ट्राउजर की बैक पॉकेट में ना रखें, इसको अपने शर्ट की पॉकेट में रखें, और लेडीज हैं तो इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और इनको मंगलवार को तो स्पेशली जरूर इनको पढ़ा करें, तो हनुमान चालीसा के जो मिराकुलस बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो राहु वालों के लिए बहुत अच्छे क्रिस्टल्स रेमेडीज अवेलेबल हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ग्रीन एवेंचुरिन,
ठीक है। ग्रीन एवेंटुरिन जैसे मैंने बताया बुध को रिप्रेजेंट करता है और आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आप एक ग्रीन एवेंटुरिन का या तो क्रिस्टल या माला बनवा सकते हैं और पहन सकते हैं। शर्त यही है कि ये ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस टाइम ड्यूप्स काफ़ी हैं, डुप्लीकेट्स काफ़ी हैं। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी वो है हेमाटाइट। देखिए हेमाटाइट जो है एक काफ़ी चमकीला सा दिखने वाला स्टील ग्रे कलर, जैसे बुलेट ग्रे कलर होता है उसका ये उसके जैसे दिखने वाला ये क्रिस्टल है। और ये आपको ग्राउंडिंग देता है प्लस नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करने का काम करता है। हम लोग जब राहु वालों के लिए मूलांक 4 वालों के लिए कोई भी ब्रेसलेट हम डिज़ाइन करते हैं कस्टमाइज्ड, तो हम उसमें हेमाटाइट ज़रूर डालते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत सूट करता है मूलांक 4 को और नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो हेमाटाइट ज़रूर डलवाएं। तीसरा क्रिस्टल जो आपके लिए है वो दैट इज़ कैट्स आई। कैट्स आई जो है देखिए गोमेद होता है, जो रत्न है जो एस्ट्रोलॉजी में राहु वालों को बताया जाता है। तो जो कैट्स आई है वो इसी का उपरत्न है और इसको भी आप अपने ब्रेसलेट के फॉर्म में इसको पहन सकते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे बिल्ली की आंख होती है, जैसे इसका नाम है कैट्स आई, तो बिल्कुल सेम वैसा ही दिखता है और ऑथेंटिक मिले तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत गजब की होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं पायराइट सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये मनी अट्रैक्शन का और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और राहु और जो मूलांक 4 वाले हैं जिनको राहु गवर्न करता है उनको सबसे ज्यादा खुशी ही मिलती है सक्सेस से, क्योंकि जब अमृत मंथन हुआ और अमृत बटा तो राहु का जो टारगेट था वही था सक्सेस, उसको अमृत पाना ही पाना था। तो सक्सेस जो है राहु वालों को और ज़्यादा फ्यूल देती है मूलांक 4 को। तो मेरा यही सजेशन है कि इन चारों क्रिस्टल्स को मिला करके आप एक अपने लिए कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट या माला डिज़ाइन करवाएं और इसको रेगुलरली पहने। और दिन मैंने आपको शुभ दिन बताई दिए, या तो वेडनेसडे या फिर फ्राइडे को आप पहन सकते हैं। तो मूलांक 4, मुझे आशा है कि आपको 2025 के लिए एक इंसाइट मिला होगा कि कैसा आपका समय आने वाला है। और 2025 में सिर्फ इतना है, थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, अपने एडवाइजर्स की बात सुनिए और धैर्य से काम लें, क्योंकि ये दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो राहु या मंगल हो, दोनों ही अग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। तो आपको थोड़ा सा शांति से काम लेने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है और मेडिटेशन करेंगे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट डेली, तो आपको बहुत बहुत इफेक्ट देगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है ख़त्म करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनका कि मूलांक 4 है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।